हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसजीआर पाठशाला पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 को। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 में हमने जो बेसिक्स रहते हैं आपके टाइम एंड वर्क के, उसको डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, तभी ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क पर बेस्ड जो हमारा नेक्स्ट टाइप रहता है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो, इस एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इस एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यकुशलता, है ना, कार्यकुशलता या कार्यक्षमता। मान लो दो लोग हैं, ए और बी। अब इसमें कहेगा वो कि ए जो है वो बी से 50% अधिक कार्यकुशल है ना। तो अधिक कार्यकुशल कौन है? ए। तो हम लिखेंगे 50% मोर। अब देखो 50% का मतलब मैं ऐसे समझ सकता हूं कि मान लो बी कर रहा है कोई 100 काम, तो ये कितने काम एक्स्ट्रा करेगा? महिमा 50 काम, 150 हो जाएगा। अब इनका अगर मैं रेशो बनाऊं तो 0 से 0 कैंसल, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? अभी एफिशिएंसी का मतलब है कि ए अगर 3 काम कर रहा है तो बी करेगा 2 काम, है ना। और एफिशिएंसी का ही उल्टा क्या होता है? यहां पे होता है डेज। अब ये समझना है आपने, अगर कोई 3 काम कर रहा है तो उसको दिन कम लगेंगे, है ना। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसा आपका कंसेप्ट किसमें होता है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। इसको लगेंगे 3 काम। समझो, अगर मैं मान लो एक दिन में 3 काम कर रहा हूं और मेरा दोस्त एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो जल्दी काम कौन निपटाएगा? जो ज्यादा काम करता है। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसको दिन क्या लगेंगे? कम। और जिसकी एफिशिएंसी कम उसको दिन क्या लगेंगे? ज्यादा। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में, यहां पे क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम या डेज लिख सकते हो आप। इसका मतलब होता है कि अगर एफिशिएंसी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो डेज क्या हो जाएंगे? कम लगेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं स्टेट एग्जाम में, है ना। पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन आए इस पे, एफिशिएंसी पर। इंग्लिश को, अच्छा देखो, सेम कंसेप्ट यहां पे ये होता है। अगर मान लो स्पीड आपकी ज्यादा है ना। अगर स्पीड गाड़ी की ज्यादा है तो टाइम क्या लग जाएगा? कम, है ना। और ये क्या होता है? वाइस वर्सा। अगर टाइम आपको ज्यादा लग रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम, है ना। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो इस पे कि A इज 20% मोर एफिशिएंट देन B। एग्जांपल इस पे कि A इज 20% मोर एफिशिएंट देन B। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख सकता है। A B से 20% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, A B से 20% अधिक कार्यकुशल है। लिखो, इफ A टेक्स, देखो, इफ A टेक्स 30 days टू फिनिश अ वर्क, यदि A किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है ना, या यदि A किसी काम को खत्म करने में 30 दिन का समय लेता है। इफ A टेक्स 30 days टू फिनिश अ वर्क, then by working together, then by working together in how many days, in how many days, how many days they will finish the same work। देखो, इसका मतलब है कि यदि वे
यदि वे एक साथ काम करें, यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, है ना? तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एफिशिएंसी का केस। यहाँ पे इसने कहा है कि दो लोग हैं ए और बी, मैंने लिखा है यहाँ पे ए, यहाँ पे किसको लिखा, बी को। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 20% ज्यादा, तो आप ऐसे भी मान सकते थे कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है ना। तो दूसरे वाले को 5 दे दो, इसको 6 दे दो। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो कि लेट इसकी एफिशिएंसी कितनी है 100, तो इसकी 20% एक्स्ट्रा, इसकी कितनी हो जाएगी 120। अब इनका ही रेशो बनाना है, तो 20 पंजे 100, 20 120, सेम वही आएगा। अब मैंने देखा था ये क्या है, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, टाइम। मतलब यहां से ना ऐसे करना है आपने, इसको लगेंगे 5 और इसको लगेंगे 6, यहां पे आ गया, ये मान लो ये आ गया डेज। अब ये एक्चुअल तो था नहीं, ये तो हमने रेशो निकाला है ना। और उसने कहा है कि इफ ए टेक्स 30 days टू फिनिश योर वर्क, ए कितने दिन ले रहा है काम को खत्म होने में, ए ले रहा है 30 days, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर ए 30 days ले रहा है, तो यहाँ पे डेज की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे तो 5 रेशो है, 5 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 30, है ना। 5 रेशो बराबर 30, क्योंकि डेज में इसके पास 5 है, इसके पास कितना है 6, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 5 छके 30, है ना। अगर एक रेशो की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 6 की वैल्यू, 6 रेशो मान लो, 6 गुणा 6 36, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए ले कर रहा है किसी काम को कितने दिन में 30 में, और बी कर रहा है उसी काम को 36 में। इसको शॉर्ट में भी कराऊंगा मैं, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा ना आपको। 30 और 36 का एलसीएम होगा 180। कैसे होगा, देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कितना है 36, या तो 36 का पाड़ा पढ़ो या इसको स्प्लिट करो, 5 गुणा 6 और 6 गुणा 5, है ना। अब मैंने देखा यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 3 और 2 अच्छा ये नहीं, यहाँ पे आएगा 6 इंटू 6, है ना। और 6 इंटू 6 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें जो 2 है, जहां पर ज्यादा बार दिखेगा वहां से उठा लो, यहाँ पे कितनी बार है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लो। फिर किसकी बारी है 3, यहाँ एक बारी आएगा। फिर किसकी बारी है 5, इधर कितनी बारी है, एक बारी है ना। आज 2 दूनी, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ हुआ है। 2 कितनी बार था 1 2, अच्छा 3, देखो यहाँ पे 2 बार था ना 3, 1 2, जहां पर ज्यादा बार है वहां से उठाना है, 3 उठा दिया। फिर अब 5 कहाँ है, इधर है, 5 को उठाओ। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 180। ऐसे भी निकाल सकते थे एलसीएम, 36 का पाड़ा भी पढ़ सकते थे, 36 दूनी 72, है ना। और आपको पता है 36 पंजे कितने होते हैं 180, 30 पंजे 100, सॉरी 30 पंजे 150 और 6 पंजे 30। तो यहाँ पे अगर 180, पूछू, इसने ये कहा है ना कि अगर ए कर रहा है किसी काम को 30 दिन में, तो यहाँ पे 6 में कितना है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो ज्यादा बार ही होगा। चलो यहाँ पे समझो, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 40 और 30 कैल्शियम निकालो, तो इसको कैसे स्प्लिट करूंगा 8 इंटू 5 अभी, और यहाँ पे कैसे करूंगा इसको 5 इंटू 6। अभी 8 के प्राइम फैक्टर बनाने आगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और आगे कितना इंटू 5, 5 इंटू 6 को कैसे तोड़ूंगा 2 और 3 में। अब देखो यहाँ पे महिमा 2 से स्टार्ट करो, 2 यहाँ पे कितनी बारी दिखेगा 3, तो यहां से उठाना पड़ेगा आपको जहां पर ज्यादा बार होगा, जिस फैक्टर में ज्यादा है। अब किसकी बारी 3, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, यहाँ पे तो है ना एक बारी, यहाँ से उठाओ, यहाँ 5 एक बार, यहाँ 5 एक बार, यहाँ से उठाओ, सॉल्व हो गया। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 5 120, और इसका एलसीएम कितना आता है 120। वहां से नहीं उठाना है जहां ज्यादा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हमने देखा अगर यहाँ पे 180 आ गया है, तो 180 के बटे में कितना होता है 30, 30 छिके, है ना। ऐसा होता है ना मंजू, यहाँ पे 180 में किसका भाग देना पड़ता है इसका 6, और यहाँ पे 180 में किसका देना है 36 का, 36 पंजे 120। डायरेक्ट भी मैं कर सकता था कि 4 और 5 की एफिशिएंसी इनकी, अगर ये साथ में काम करेंगे अब तो 180 काम है, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये 11 काम, तो 11 ही कम
11 7 बजेगा 70, 11 6 के 66, 4 बज जाएगा, बटे में कितना है 11। तो 16 से ही 4 बटे 11 दिन लगेंगे उन दोनों को इस काम को पूरा करने में। लिख लो इसको, ये बेसिक है, तो इसको शॉर्ट में भी करेंगे। पहले सुन लो, महिमा ने कैसे किया था इसको? सर मैंने अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हम, विद इन 20 सेकेंड सॉल्व, 20 सेकेंड में हो जाएगी। इसको ऐसे लिखते हम कि A इज 20% मोर एफिशिएंट देन B। तो दो लोग यहाँ पे A और B। अब A मोर एफिशिएंट है तो जो बटे वाली वैल्यू दूसरे को देनी है जिससे ज्यादा एफिशिएंट है, इसको 5 इसको 6। वैसे भी 100 और 120 से भी कितना बन रहा है, ये बन रहा है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी होगी इनकी, है ना, एफिशिएंसी। और इसका उल्टा क्या होता है, टाइम। 5 और 6 क्या हो गया, टाइम। अब हमने देखा कि इस टाइम की वैल्यू, इस 5 रेशो की वैल्यू कितनी थी, 30, है ना। 5 रेशो की वैल्यू कितनी है, 30। उससे कहा है कि इसको कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, है ना। अगर ये इसको 30 दिन में कर रहा है तो आप ऐसे लिख सकते थे इसमें कि एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, 6। रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, है ना। और इसकी वैल्यू फिर कितनी बन जाएगी, 6 रेशो की 36। इसकी वैल्यू कितनी है, 30। अब ये टाइम आ गया कि इनका टाइम कितना है, 30 और 36 आ रहा है। अब एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम का एक फॉर्मूला ये होता है, देखो बच्चों यहाँ पे एलसीएम का एक फॉर्मूला ये भी होता है, या एलसीएम टोटल वर्क लिख लो, यहाँ पे टोटल वर्क लिखो। टोटल वर्क हमेशा कब बनता है, जब मैं एफिशिएंसी का गुणा, देखो इसको जब मैं एफिशिएंसी का गुणा किस में करूंगा, टाइम में। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक दिन में 5 रोटी खा रहे हो, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है 5 रोटी खाने की। 10 दिन तक आपने यही किया तो कितनी रोटी खाई टोटल, 50, है ना। सेम यहां पे था। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं ऐसे भी लिख सकता था कि यहां पर इसने कितना दिन लिया है, ए ने 30। तो यहां पर टोटल वर्क अगर मैं डायरेक्ट यहां से कर दूं कि टोटल वर्क निकाल सकता हूं मैं। अब टोटल वर्क जो है वो ए का भी सेम ही है, बी का भी सेम ही है। अब टोटल वर्क के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है ए की, 6, और टाइम कितना है उसका, 30, है ना। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 180। 180 आ गया ना। अगर आपने एलसीएम नहीं निकाला था ऐसे निकाल सकते हो। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, कितना काम कर रहे हैं, 6 और 5 लिखा है ना, एफिशिएंसी 6 और 5। तो दोनों कितना काम करेंगे, 11। 11 एकम 11, 7 बजेगा 70, 11 6 66, 4 बटे 11, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप यहां पे कर सकते थे। अगर 5 की वैल्यू आपको पता है 30, उसने ए की वैल्यू दी है, ए कितना ले रहा है 30 दिन। तो अगर 30 दिन ले रहा है ए और काम कितना करता है वो 6, ये टोटल वर्क आ गया। और अपॉन में दोनों कितना है 11, तो 3 छिके 30 छिके कितना आएगा 180, बटे में कितना आएगा 11। इतना सा क्वेश्चन ही इतने से कर सकते हो आप सॉल्व। देखो इसको, ये शॉर्टकट है बच्चों। ए ले रहा है 30 दिन, बस आपको ए की एफिशिएंसी पता है कितनी है 6, तो 30 छिके 180 बटे में 11। ये ए और बी दोनों कर रहे हैं, इतने से उसमें करोगे आप सॉल्व, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखो अब यहाँ पे कि A is 25% more efficient than B if A takes
निकले इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 50 days to finish a work, then by working together in how many days they will finish the same work। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी इसमें। ए इज 25% मोर एफिशिएंट, इसमें लेस भी आता है, लेस एफिशिएंट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। वो सॉल्व। एफिशिएंसी के साथ करना है। हाँ, ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। हाँ, ए अब 4 की वैल्यू कितनी दी है? 50 डेज। तो आप सीधा भी कर सकते थे कि ए ने कितने दिन लिए हैं? 50, एफिशिएंसी कितनी है? 5, वर्क हो जाएगा 250। अगर एलसीएम नहीं निकालना, समझो ए की एफिशिएंसी आपको पता है ज्यादा है, तो इसको मान लो 100, 25% ज्यादा, इसकी हो जाएगी 125। 25 से कटेगा 25 चौके 100, 25 5 125। कितनी आ गई एफिशिएंसी? 5 और 4 की। इधर ये लिखना है याद, ये एफिशिएंसी है, और इनका उल्टा क्या हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा डेज, है ना। अब आपको तो पता है कि डेज की वैल्यू तो पता है, डेज कितने हैं? 50। डेज को अगर नहीं भी लिखना है, ये ए की सीध में पता है कि ए कितने दिन ले रहा है, ए ले रहा है कितने दिन? 50 डेज। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, कितना काम करता है वो पर डे का? 5। यहां पे लेगा 5 वर्क पर डे। अब मैंने आपको समझाया था कि जो आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू डेज, है ना, एफिशिएंसी इनटू डेज। तो टोटल वर्क हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है? 5, और डेज कितने ले रहा है वो? 50। तो यहां पे देखो कितना होगा टोटल वर्क? 5 इंटू 50। और कराना ये काम किससे है? दोनों से। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9, 5 + 4, ये ए और ये बी। तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 50 अपॉन में कितना है? 9, 5 5 25, 250 अपॉन में कितना? 9, 9 दूनी 18, 7 बजेगा 70, 9 7 63, 7 बटे में 9, तो 27, 7/9 days will require to finish the same work by working together। नहीं है समझ? इतना सा क्वेश्चन करना था। देखो एफिशिएंसी, मेन एफिशिएंसी निकालनी है आपने। अगर आपके पास एफिशिएंसी आ गई है, ए की एफिशिएंसी है 5, बी की कितनी है? 4, और ए का तो टाइम दिया है ना, वर्क कितना है इसने, मतलब कितने दिन में कर रहा है ये काम? 50 दिन में। तो बस इतना समझो कि अगर 50 दिन लग रहे हैं उसको 5 के हिसाब से, है ना, मान लो एक दिन में 5 क्वेश्चन कर रहा है, 50 दिन में कितने कर लेगा? 250। तो 250 क्वेश्चन क्या होगा? टोटल वर्क। ठीक है। निकले इसको।
आंसर इसका सॉल्यूशन लिख लो, फिर देखते हैं हम इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेस एफिशिएंट वाला भी हो सकता है। तो 3 उसके केस में लिखो, अब इन लोगों के केस में लिखो, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 50% more than B, and the efficiency of C is 20% less than A. लिखो, if B completes the work, if B completes the work in 20 days, then in how many days A and C will complete the same work by working together। ठीक है, ये बोल रहा है ए जो है वो बी से 50% अधिक कार्य कुशल है और सी ए से 20% कम कार्य कुशल है। यदि बी इस काम को 20 दिन में पूरा करता है तो ए और सी अगर एक साथ काम करें तो उनको कितने दिन लगेंगे? ऑब्वियस सी बात है वो 20 से कम लेंगे क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, है ना। इसको ट्राई करो। अब यहाँ पे 3 लोग बनाने हैं हमने एफिशिएंसी के केस में। क्वेश्चन आसान है, सेम वही है डिट्टो। हम लिखेंगे यहाँ पे 3 लोग हैं, ए रेशो बी रेशो सी। सबसे पहले किसकी बात कही है उसने मंजू? ए किससे एफिशिएंट है? बी से। तो जिससे एफिशिएंट होता है उसको हम क्या देते हैं? 100 देते हैं। तो ए कितना एफिशिएंट है? 50%। तो कितना हो जाएगा इसका? 150। गुड। अब 150 से कितना कम है? 20%। कहा है ना उसने ए। अब वो कह रहा है यहाँ पे कि जो आपका ए और सी है ना, अलग अलग से लिखना है। अगर ये आ गया 150, अब 150 से 20% कम, तो 20% 150 का कैसे निकाल सकते हो आप? समझाया था मैंने। 10% कितना होता है? 15। 30 आएगा ना। नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हो कि 150 का 20% निकालो अलग से। कितना आएगा? 30 आएगा ना। यहाँ पे कितनी आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी? 120। अच्छा 120 आएगी ना। ठीक है, 30% कम मतलब 120 आएगी। अब यहाँ पे अगर 120 आ गया है एफिशिएंसी इसका, तो इसका रेशो बना सकते हो आप। देखो 0 0, यहाँ पे कितना आएगा? 15। अगर तीनों में कोई नंबर कॉमन है काट सकते हो आप रेशो में। 15, 10 और 12, ये इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। अब समझो, अगर मैं कहता हूं कि मैं बी की जगह पे होता, ठीक है, मैं किसकी जगह पे होता? बी की जगह पे। मान लो मैं एक दिन में क्या कर रहा हूं? मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। ठीक है, उसने बी के बारे में कहा है कि बी कंप्लीट्स द वर्क इन 20 डेज। अगर मुझे पता है कि मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहा हूं और मुझे टोटल काम करने में कितने लगेंगे? 20 दिन। तो मेरा यहाँ पे ये एफिशिएंसी था ना, ये एफिशिएंसी था, और यहाँ पे दिन का है, कितने का है? 20 दिन। और मैंने आपको समझाया था कि एफिशिएंसी इनटू डेज क्या होता है? टोटल वर्क। इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आएगा? 200। हाँ, किसी एक, क्योंकि काम तीनों के लिए वही है, सेम है। जहां पे काम अलग अलग होगा वहां पे अलग अलग निकाल सकते हैं। अभी उसने कहा है कि अगर बी 10 काम कर रहा है एक दिन में और वो 20 दिन तक ऐसा काम करता रहेगा तो टोटल काम कितना बनेगा? 200 का। यही 200 का काम ए के लिए भी है, यही 200 का काम सी के लिए भी है। और ये 200 काम अब किससे करवाना है आपने?
किसने किससे कहा है, ए और सी से, है ना, ए और सी से करवाना है ना। तो हम देखेंगे ए और सी, ए का एफिशिएंसी है 15 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 12, कितना बनेगा 27। तो यहां से अगर मैं 200 डिवाइड बाय 27 करूंगा, किससे कट रहा है, 2 से तो कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, तो अब आपको 27 का पाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो 27 ठीक है, 20 का पाड़ा पढ़ो, 20 ठीक है, 20 सत्ते कर दो, 20 आठे कर दो, 20 आठे ज्यादा हो जाएगा, 20 आठे 100 कितना होगा 60 और 7 आठे 56, तो 160 और 56 तो ज्यादा हो जाएंगे ना, 200 के पास चल जाएंगे, मतलब 20 का पढ़ा 7 में पढ़ना है। 27 का पढ़ा ऐसे कर सकता हूं मैं, 200 डिवाइड बाय 27, 27 का पढ़ा अगर मैं 7 में पढ़ूं तो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, आ गया ना यहां तक। अब कितना बचेगा शेष, इसमें से 11 बचेगा, तो 27 से जब इसको काटा 7 आ गया पूरा भागफल, जो शेष बचता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं वो नीचे, तो 7 से ही 11/27 दिन लगेंगे और काम पूरा कंप्लीट। नोट डाउन करो इसको। लिख लिया इसको। चलो नेक्स्ट देखो, इस पे नेक्स्ट टाइप कौन सा था महिमा, ये एफिशिएंसी हो गया, ऑल्टरनेट डे हो गया, बेसिक भी हो गया, मैन वुमेन चिल्ड्रन लिविंग द वर्क, ठीक है। तो यहां पे लिखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप है आपका, इसमें ही आएगा लिविंग द वर्क, फ्रॉम फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी हो सकता है ना, मतलब हो सकता है कोई बोलेगा किसी ने 5 दिन तक काम किया, काम छोड़ दिया, और कोई काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन लिखो, बेसिक क्वेश्चन की तरह होता है जो हमने सबसे पहले किया था, पहला टाइप देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 and 40 days रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, क्रमशः, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं ना। फिर आएगा यहां पे, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, उन्होंने 5 दिन तक काम किया, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, एंड ए लेफ्ट द वर्क, एंड ए लेफ्ट द वर्क, और ए काम छोड़कर चला गया, एंड ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन करना है बच्चों, सबसे पहले चलो यहां पे लिख रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन आएगा, इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क will be
completed ना, in how many days the total work will be completed. Next लिखो, in how many days remaining work will be completed. थर्ड लिखो, B takes how many days, B takes how many days, या ऐसे कर दो, B works for how many days, है ना, B कितने दिन तक काम करता है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, और भी आ सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। उसने कहा था कि A और B किसी काम को 30 और 40 दिन में करते हैं ना, तो हम लिखेंगे A कराए किसी काम को कितने दिन में, 30, और B कराए उसी काम को 40। तो देख के बताओ महिमा, एलसीएम कितना आएगा, बताओ मंजू। 180 कहां से आएगा, 40 का पढ़ा पढ़ो, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, जो 40 है 120, जो 40 है 40 का पढ़ा पढ़ना है, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, और 30 से भी कटेगा, तो टोटल वर्क कितना आ गया, इसको मान लो टी डब्ल्यू टोटल वर्क। तो अगर 120 काम करना है और यहाँ पे कितना दिन लेना है, 30 दिन में निपटाना है, तो बटे में 30, एक दिन में 4 काम बन रहा है ना, 4 एफिशिएंसी आ गई, 4 लिख सकते हो, 4 काम पर डे। और सेम यहाँ पे 120 को किससे काटना है, 4 से, आप डायरेक्ट काट सकते हो, 40 दिया है ना, यहाँ पे कितना बनेगा, 3 काम पर डे। अब इसने ये कहा है कि ए और बी ने, देखो दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, मतलब ये दोनों दोस्त ए और बी, इन्होंने 5 दिन तक तो काम किया, 5 दिन तक तो काम किया ना इन्होंने, फिर 5 दिन के बाद कौन काम छोड़कर चला गया, ए चला गया, तो जो बचा हुआ काम वो किसने किया होगा, बी ने। अब बी ने कितने दिन तक काम किया आपको नहीं पता, तो मान लो नेट करो x दिन तक काम किया। देखो यहाँ पे महिमा, ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, कुछ काम हो गया होगा, फिर आगे कौन बचेगा अब काम पे, बी आगे बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा हमारे को नहीं पता अभी, है ना, तो मान लो यहाँ पे x दिन तक किया है, और पूरा काम कितना है 120, तो पहले ये दोनों दोस्त साथ में करेंगे, फिर बी अकेला करेगा, और पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। अब ए का तो आपको एफिशिएंसी पता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, और बी की कितनी है 3, मतलब 4 और 3 कितनी बनी 7, तो 7 के हिसाब से इन्होंने 5 दिन तक काम किया, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी 3, इसने 3 के हिसाब से मान लो x दिन तक काम किया, और यहाँ पे आ गया 120, तो 7 पंजे 35। अब इस 35 को मैं उधर लेके जाऊंगा, इधर बनाए 3 इंटू एक्स बराबर 120 माइनस 35, है ना, 120 में से आप पहले 30 घटाओ 90, 5 और घटाओ 85, है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू एक्स बराबर 85, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 85 अपॉन में 3। अब 3 से इसको काटूंगा तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 25, 3 8 24, 1/3, तो 28 1/3 डेज। ये किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू। x का मतलब है कि b जो आगे बचा हुआ काम है, b जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कर रहा है 28 1/3 डेज, और उसने कहा है इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो रिमेनिंग वर्क को कर कौन रहा है, यही कर रहा है ना, बी कर रहा है, तो उसको लगेंगे 28 से ही 1/3 दिन, इसको कितने लगे 28 से 1/3 दिन, और इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, बताओ अब महिमा, इसी में सारे सॉल्यूशन है उसके, 28 days तो ये है ही। ये तो बी ने अकेले लिए, और साथ में कितने दिन तक काम किया था, साथ में सर 5 दिन तक, 5 दिन तक ना, तो 28 और 5 33, 33 से 1/3 दिन, है ना। देखो यहाँ पे हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो पहले 5 दिन लगे थे, 5 दिन तो ए और बी दोनों साथ में थे, फिर अकेला ये 28 से 1/3 दिन तक आता रहा, तो 28 और 5 कितना है 33 1/3 डेज, यहाँ पे इनको कितने लगे हैं 33 1/3 डेज, और बी वर्क्स फॉर हाउ मेनी डेज, बताओ कैसा, बी वर्क्स फॉर हाउ मेनी डेज, बी ने कितने दिन तक काम किया, ये तो पहले तो 3 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, 3 वो थी ना, बी ने तो देखो बी तो सारे दिन काम पे रहा है ना, प्रेजेंट है, वो तो
टोटल 33। हाँ, तो जितना बी का काम भी वही आएगा। देखो बी स्टार्टिंग के 5 दिन भी था काम पे जब उसका दोस्त ए आया था, और वो लास्ट के 28 से 1/3 दिन भी काम पर रहा है। तो बी जो आ रहा है ये कर रहा है, स्टार्टिंग के 5 दिन तो था ही था, आगे 28 से 1/3 दिन तक भी था, तो 28 और 5 33 से 1/3 दिन। और इसमें तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व। ठीक है, करो इसको। मेरी फ्रेंड मेरी गाड़ी भेजने की जगह घर में जा रही है। कितना टाइम? लिख ले इसको मंजू। चलो इस पे क्वेश्चन और लिखो, लास्ट क्वेश्चन इसका, लिविंग द वर्क है ना, कल करेंगे हम आगे की टाइप। लिखो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन। चलो ए एंड बी का 3 लोगों के केस में करो, एक लास्ट क्वेश्चन है, 3 लोग भी आ सकते हैं इसमें। देखो इसमें ए बी एंड सी कैन डू अ सर्टन वर्क in 20, 30 and 12 days and 12 days। 12 days, ठीक है। Respectively, they work together for 3 days and they left the work. After 2 more days, B left the work and the remaining work is finished by C. In how many days C will complete the remaining work? करो बच्चों इसको सॉल्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही। देखो इसके कहने का मतलब है ए बी और सी कैन डू अ सर्टन वर्क इन 20, 30 और 12 दिन, अगर वे दे वर्क टुगेदर फॉर, है ना। चलो इसको ऐसे कर दो, दे वर्क भी लिख सकते हो, वर्क भी लिख सकते हो, काम किया ना। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, इन्होंने 3 दिन तक साथ में काम किया, फिर ए चला गया काम छोड़कर, फिर 2 दिन और काम किया साथ में, कौन करेगा काम अब? बी और सी। फिर बी भी चला गया काम छोड़कर, फिर बचा ए, अकेला सी बचेगा, और वही पूछा है कि सी अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। करो इसको सॉल्व, कर लोगे? करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
कितना आएगा? 60 हो गया सॉल्व? नहीं एलसीएम ठीक है, उसने कहा है आंसर लीव टुगेदर करेंगे 3 days ऐसे लिखेंगे हम ए बी और सी। कितना काम कर रहा है? 20-30 दिन में और 12 दिन में। देखो 30 का पाड़ा पढ़ो, 30 दूनी 60 और ये कट रहा है इससे, है ना, तो 20 या 60, 30 दूनी 60, 12 पंजे 60। अब इसके आगे लिखना है कि इन तीनों ने काम किया है, तो 3 और 2 5 और 5 10। अगर ये साथ में काम करते हैं तो 10 काम करते हैं, तो 10 काम इन्होंने कितने दिन तक किया था? स्टार्टिंग के कितने दिन तक साथ में थे वो? 3 दिन तक। तो 3 दिन तक यहाँ पे कौन कौन थे? ए बी और सी थे, प्लस इसके बाद काम पर कौन बचे हैं? बी और सी। बी प्लस सी बचे हैं ना काम पर, और बी कितना काम करता है? 2। यहां पे दूंगा मैं 2, और फिर कौन है यहाँ पे? चलो ऐसे कर दो, 2 और 5, 7 काम बचे हैं, है ना, 7 काम कर रहे हैं। और आगे कितने दिन तक? 2 दिन तक। इसके बाद अकेला सी बचेगा, और सी कितना काम करता है? 5 काम। कितने दिन तक? नहीं पता, एक्स मान लो, और पूरा काम खत्म हो जाएगा 60 का। सर ये 10 months इन तीनों को जोड़ के, तीनों ने काम किया ना स्टार्टिंग के। अगर तीनों काम करें तो ए बी और सी, इनका एफिशिएंसी कितना है? देखो 3 2 और 5, 3 और 2 5 और 5 10। 10 काम 3 दिन तक हुआ, कितना काम हो गया यहाँ पे? 30। फिर 7 काम 2 दिन तक हुआ, किसके द्वारा? बी और सी के द्वारा, तो 7 दूनी 14। नेक्स्ट है आपका 5x, और पूरा काम 60 कंप्लीट हो जाएगा। 30 और 14 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आएंगे 44, तो 44 प्लस 5x इज इक्वल टू 60। 5x विल बी 60 माइनस 44, है ना, तो 5x विल बी, इसमें से घटा दो, कितना आएगा? 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 के बटे में 5, तो 5 या 15, 1/5। तो x का मतलब है जो आगे c अकेला काम कर रहा था उसको लगेंगे 3 सही 1/5 दिन। तो ये रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम था, ये कंप्लीट हो जाएगा। 7 जो है वो बी और सी काम कर रहे हैं 2 और 5 के रेट से। देखो उसने ये कहा था दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days। तीनों ने काम किया 3 दिन तक, 10 के हिसाब से 3 दिन तक। फिर ए चला गया, फिर बचे कौन? बी और सी। तो बी और सी 2 और 5 7 काम कर रहे हैं 2 दिन तक। यहाँ पे दिन लिख लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे दिन लिख सकते हो आप। और फिर अकेला बचा कौन? 5, और वो कर रहा है जो 5 काम करता है, सी बचा है यहाँ पे, है ना, ये करेगा इस दिन तक, काम हो जाएगा 60, है ना। और यहां से 30 और 14 44 प्लस 5x इज इक्वल टू 60। 5x विल बी, यहाँ पे कितना आएगा? 16। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 1/5, और x यहाँ पे लिख रहे थे हम, जहां पर c 5 दिन तक काम करता है ना, तो उसको लगेंगे 3 सही 1/5 दिन। जो बचा हुआ काम था 16 काम। आप ऐसे भी समझ सकते थे 60 में से 44 काम तो हो गया है ना, तो बचा कितना है? 16। ये पेंडिंग वर्क था। तो अगर किसी की एफिशिएंसी 5 है, वो 16 काम को कितने दिन में करेगा? 3 1/3 days। आए समझ? ठीक है, तो फिर आज की क्लास में हमने पढ़ा है एफिशिएंसी और किस पर बेस्ड क्वेश्चन? लिविंग द वर्क, है ना। आज पढ़ा हमने लिविंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम जो आपके रहेंगे मैन वुमेन और चिल्ड्रन, एमडीएच के क्वेश्चन, है ना, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सीधी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।